नमस्कार, मेरा नाम सार्थक है। और मैं हूँ विद्या। हम सभी चाहते हैं कि जीवन सुखी हो और परिवार की जरूरतों के लिए कभी पैसों की तंगी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने भविष्य की जरूरतों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग यानी वित्तीय नियोजन करें, महीने के खर्चों के लिए बजट बनाएं, पैसों की नियमित बचत करें, समय पे लोन की किश्त चुकाएं और साथ ही अपने पैसों को सुरक्षित भी रखें। तो चलिए इस भाग में कुछ मजेदार कहानियों की मदद से सीखते हैं कि बचत करना क्यों जरूरी है और बैंक में बचत करने के क्या क्या फायदे हैं। बचत क्या है? कोई भी चीज जो इस समय उपलब्ध है उसके कुछ भाग को भविष्य में उपयोग के लिए बचाकर रखने को बचत कहते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में ऊंट कभी धूप में भी कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि जब भी उसे पानी उपलब्ध होता है वो ढेर सारा पानी पीकर अपने पेट में जमा कर लेता है। और गर्मियों में दादी जी आम का अचार डालती हैं, जिससे आम का सीजन खत्म हो जाने पर भी हम पूरे साल मजे से अचार खा सकें। बिल्कुल, चाहे जानवर, पक्षी हो या पेड़ पौधे और इंसान, सभी भविष्य के लिए बचत करते हैं। ठीक इसी तरह हमें अपने पैसों की भी बचत करनी चाहिए। ये है शालू और ये है मालू। जैसे ही शालू को पैसे मिलते हैं वे तुरंत खर्च करना शुरू कर देती है। भोजन, घर का किराया, बिजली पानी का बिल, स्कूल फीस, मोबाइल रिचार्ज और मनोरंजन, खरीदारी आदि पर। लेकिन मालू सबसे पहले अपने घर के खर्च के लिए एक बजट बनाती है। सबसे पहले वे आवश्यक खर्च जिन्हें टाला नहीं जा सकता। इसके बाद मालू एक तय रकम बचत के रूप में अलग रख देती है। अनावश्यक खर्चों को वो टाल देती है और फिर बचे हुए पैसों से ही बाकी के खर्च चलाती है। मालू की तरह हमें भी सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से खर्च हैं जिन्हें कम करके भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। बीमारी या दुर्घटना की तरह ऐसे कई खर्च हैं जो अचानक ही आ जाते हैं। यदि हमारे पास पर्याप्त बचत नहीं हो तो हमें कर्ज लेना पड़ता है। इस तरह कर्ज लेने से या गहने गिरवी रखने से हम कर्ज जाल में फंस सकते हैं और बेवजह ब्याज भी चुकाना पड़ता है। यदि हम आज बचत करेंगे तो ही भविष्य में शादी, त्योहार या किसी बीमारी या दुर्घटना के समय उन पैसों का उपयोग कर पाएंगे। बचत करके ही हम आसानी से अपनी छोटे छोटे और अचानक से होने वाले खर्चों के बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। इसीलिए हमें नियमित रूप से थोड़े थोड़े पैसे गुल्लक या बैंक खाते में बचत करने चाहिए। ये है भोला और ये है गोला। बचत के महत्व को समझकर दोनों ने हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाए। भोला ने पैसे प्लास्टिक पैकेट में रखे और अपने घर के पीछे की जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें रख दिए, जबकि गोला ने बैंक में जो धन खाता खोला था उसी में पैसे जमा कर दिए। दुर्भाग्य से इस साल बरसात में नदी में बाढ़ आ गई और पूरे गांव में सभी को ऊंचाई पर सुरक्षित जगह जाना पड़ा। पानी उतरने के बाद जब गांव वापस आए तो भोला ने देखा कि सब कुछ बह गया और उसकी महीनों की बचत भी। जबकि भोला अगले ही दिन बैंक गया और अपने खाते से कुछ पैसे निकाल लिए। भोला और गोला की कहानी सिखाती है कि बचत करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह हमने पैसे बचा के रखे हैं, क्या वो जगह सुरक्षित है? चोरी, धोखेबाजी या अन्य किसी नुकसान का खतरा तो नहीं? क्या जरूरत के समय हम वहाँ से पैसे वापस निकाल सकते हैं? बचत के अलावा हमें और क्या क्या फायदे और सेवाएं मिल सकती हैं? घर में अलमारी में, डिब्बे में, पेटी में, घास में दीवार खोदकर उसमें अलग अलग जगह पर रखे हुए पैसे सुरक्षित नहीं होते। दीमक लगने, चूहे के खाने, आग लगने या पानी से खराब होने का खतरा हमेशा रहता है। अपनी मेहनत की कमाई या बचाई हुई रकम को बिना सबूत के किसी को भी रखने के लिए नहीं देना चाहिए, जहां पैसे वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है। बचत हमेशा सुरक्षित जगह पर रखनी चाहिए, जहां से चोरी ना हो, खराब ना हो और कोई धोखाधड़ी या नुकसान ना हो। इसीलिए हम जो भी बचत करते हैं उन पैसों को हमेशा सुरक्षित जगह मतलब बैंक या पोस्ट ऑफिस में ही रखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बैंक में पैसा जमा करने पर हमारे पैसे सुरक्षित रहते हैं। पैसे जमा करने पर हमें रसीद मिलती है और पासबुक में एंट्री भी होती है और जब चाहे तब
बैंक में जमा पैसे निकाल सकते हैं। तो फिर बिना नकद निकाले ही हम ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड या मोबाइल से डिजिटल पेमेंट इत्यादि भी कर सकते हैं। और तो और बैंक में पैसे जमा करने से ब्याज भी मिलता है, यानी समय के साथ बैंक खाते में जमा पैसे बढ़ते भी रहते हैं। इसके अलावा नियमित व्यवहार करके बैंक खाते को सक्रिय रखने से हम बैंक की कई और सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इस भाग में हमने जो मुख्य बातें सीखी वह है महीने के सभी खर्चों का बजट बनाना, उसमें से अनावश्यक खर्चों को कम करके अधिक से अधिक बचत करना, नियमित बचत करना, बचत के पैसों को बैंक में सुरक्षित जमा करना, बैंक खाते को सक्रिय रखने के लिए बैंक की विविध सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना। इसी के साथ इस भाग को समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।